गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे या हम बताएंगे डिज़ीज़ फोरकास्टिंग के बारे में कि डिज़ीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है, इसको यूज़ करके हम किस तरह से क्रॉप लॉस को बचा सकते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ीज़ फोरकास्टिंग। Forecasting of plant disease occurrence involves all the activities in asserting and notifying the growers of a community that conditions are sufficiently favorable for certain diseases, that application of disease management measures will result in economic gain, or that the amount of disease expected is likely to be enough to justify the expenditure of time, energy and money of disease management। मीन्स फोरकास्टिंग के थ्रू, डिज़ीज़ फोरकास्टिंग के थ्रू हम फार्मर्स को या ग्रोवर्स को ये बता सकते हैं कि इस टाइम पर आपको किस तरह से डिज़ीज़ को मैनेज करना है जिससे कि आपको इकोनॉमिक लॉस ना हो, और जो सीवियरिटी होगी वो डिज़ीज़ की कितनी होगी या कैसे होगी, जिससे कि वो पहले से ही उसके लिए तैयार कर सकें अपने आप को, और जो भी उनको स्प्रे करना है या जो भी उनको उस डिज़ीज़ को रोकने के लिए रोकथाम करनी है उसके लिए वो पहले से उसको उपाय में ला सकें या उसको कर सकें। Disease development is the result of host pathogen environment interaction. Therefore, enough must be known about factors such as nature and amount of pathogen inoculum, environmental conditions, etc. अब डिज़ीज़ फोरकास्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि डिज़ीज़ डेवलपमेंट जैसे आप पढ़ चुके हैं ये किसका रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। इन तीनों चीज़ों का ये इंटरेक्शन है, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि पैथोजन का इनोकुलम में का कितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा और एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। और ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो होस्ट पैथोजन जो इंटरेक्शंस को फेवर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, तो द मोर कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन डिजीज डेवलपमेंट एंड द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर इट, द मोर एक्यूरेट द फोरकास्ट विल बी। तो जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी इनके इंटरेक्शन के बारे में या इनकी अमाउंट के बारे में, उतना ही हम जो हमारा डिजीज़ फोरकास्ट होगा वो ज़्यादा सही होगा। This is the reason why forecasting of plant disease occurrence is considered the natural corollary of plant disease epidemiology and is a matter of fact is entitled applied epidemiology। तो disease forecasting को हम applied epidemiology भी कह सकते हैं। ये जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिजीज़ ट्रायंगल, इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, विरुलेंट पैथोजन होना चाहिए और एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए, तभी ये तीनों मिलके क्या करती हैं, डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा टाइम और मैन, कौन सा टाइम है और मैन ने उस टाइम मैन की क्या मतलब मैन ने कौन सी क्रॉप लगाई है और किस टाइम पे लगाई है, ये भी डिजीज़ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो द फोरकास्ट टू फोरकास्ट द अकरेंस एंड सीवियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट डिजीज वी नीड टू नो विच स्टेज इज द डिजीज साइकिल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एंड व्हाट कंडीशंस डिटरमाइन प्रोग्रेस एट दीज स्टेजेस। As we know, the factors involved in the development of disease are the pathogen, the host, the environmental conditions, that is weather conditions, and the time. Forecasting research concentrates on particular topics of these factors. These are पैथोजन, स्पोर जर्मिनेशन कब है उनका, प्राइमरी इनोक्यूलम कब बन रहा है या प्राइमरी इन्फेक्शन, ग्रोथ इन द होस्ट, स्पोरुलेशन, स्पोर डिस्पर्सल पैटर्न एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी स्प्रेड। तो जब हम पैथोजन को स्टडी करेंगे डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए, सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, अबाउट द पैथोजन। और पैथोजन के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, उनका स्पोर जर्मिनेशन, प्राइमरी इनोक्यूलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, ग्रोथ इन द होस्ट, स्पोरुलेशन, स्पोर डिस्पर्सल पैटर्न एंड डिजीज़ ऑफ सेकेंडरी स्प्रेड। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पैथोजन के बारे में। एंड नाउ फॉर द होस्ट, रेस्पॉन्स एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस टू द एक्टिविटी ऑफ द पैथोजन, कि होस्ट जो पैथोजन की एक्टिविटी है उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें होस्ट के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट इज वेदर, द पर्टिकुलर एलिमेंट्स एंड इंटेंसिटीज दैट इन्फ्लुएंस पैथोजन एंड द होस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस बोथ इंडिविजुअली एंड इन देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर। तो जो वेदर कंडीशंस है फॉर द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस वो किस तरह से हैं, वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। And then the next is for time.
टाइम के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, द ड्यूरेशन ऑफ ईच सेपरेट स्टेज and of the complete disease cycle, the timing of critical stages and the length and sequence of significant weather periods in relation to the appearance and severity of the disease. तो हमें टाइम मतलब उन वेदर कंडीशंस का टाइम के बारे में, होस्ट के पैथोजन के स्पोरुलेशन के टाइम में, और होस्ट की कौन सी परफेक्ट स्टेज का टाइम है जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो इन सब के हमें टाइमिंग के बारे में पता होना चाहिए डिजीज़ फॉरकास्ट करने के लिए. ओके, now अब the relation between disease development and weather is taken as a major basis on the occurrence of disease can be predicted. तो जो weather conditions हैं वो disease forecast में एक major role play करती हैं. Weather conditions during the intercrop period are related to the survival of the pathogen or its vectors, and sometimes they reduce pathogen or its vectors, thus minimize inoculum sources for the following crop. Such intercrop weather can be utilized for the disease forecasting. तो जो वेदर कंडीशंस हैं उन्हीं के बेसिस पर जो पैथोजन का इनोकुलम है या स्पोरुलेशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पैथोजन कितना मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज़ की सीवियरिटी क्या होगी. तो वेदर कंडीशंस एक मेजर फैक्टर है डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए. सम एग्जाम्पल्स में इंडिकेट द डिफरेंट वेज इन विच डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ इज रिलेटेड टू वेदर कंडीशंस. Forecasting of downy mildew of grapes caused by Plasmopara viticola are made on the basis of weather favorable for germination of the oospore and infection of the plants. Of ticca disease of groundnut caused by Cercospora arachidicula, they are made on the basis of diurnal periods of 10 hours or longer with relative humidity or at about 95% and with temperature about 21 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दिस पीरियड्स. तो इस तरह से कई डिजीज़ेस को अलग अलग तरह से उनका वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिजीज़ फोरकास्ट किया गया. इसके अलावा ब्लास्ट ऑफ राइस का भी एग्जांपल है और कई सारे क्रॉप्स के लिए डिजीज़ फोरकास्ट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ weather conditions. Now prerequisite for developing a forecast system. forecast system के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड हैं डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए. द क्रॉप मस्ट बी ए कैश क्रॉप. जो क्रॉप है वो, क्योंकि बाकी आप इतना मेहनत करेंगे और उसके अंदर इतना इवन टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो जो क्रॉप है वो भी क्या होना चाहिए, कैश क्रॉप होना चाहिए. उसका इकोनॉमिक यील्ड होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. द डिजीज़ मस्ट हैव पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, यील्ड लॉसेस. और जो डिजीज़ कॉज कर रही है वो भी कैपेबल होनी चाहिए उस लॉस मतलब जो यील्ड के लॉस करने के लिए. द डिजीज़ शुड नॉट बी रेगुलर. Effective and economic control known, that is option to growers. Reliable means of communication with farmers. Farmers should be adaptive and have purchase power. The principles of disease forecasting based on, और नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ द पैथोजन कि वो मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है. इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और स्टेजेस ऑफ द पैथोजन डेवलपमेंट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू इन्फेक्शन, age related resistance, activities of the growers that affects the pathogen or the host. तो ये सारी प्रीरिक्विजिट चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं डिजीज़ फोरकास्ट के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डिजीज़ फोरकास्ट, मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है डिजीज़ फोरकास्ट की. फॉर वार्निंग और असेसमेंट ऑफ डिजीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फॉर टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स. तो सबसे पहला, जैसे कि हमें पता ही है, टाइमली हम उनको प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन वेदर द डिजीज़ स्टेटस इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो और अबव द थ्रेशोल्ड लेवल इज एनफ. मॉडल्स बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा कैन बी यूज्ड. क्वालिटेटिव मॉडल्स. फिर है लॉस असेसमेंट. तो पहला तो हम टाइमली उनको बता सकते हैं जिससे कि वो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स कर सकें. अब है लॉस असेसमेंट. फॉर वार्निंग एक्चुअल इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड. क्वांटिटेटिव मॉडल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन. प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन प्लांटिंग अ सर्टेन क्रॉप, कि ये प्रेडिक्शन करना कि कोई भी आप प्लांट कर रहे हो क्रॉप पर तो उसका रिस्क फैक्टर कितना है डिजीज़ डेवलपमेंट का. Deciding about the need to apply strategic control measures, that is soil treatment, planting a resistant cultivar, etc.
फॉर मेकिंग टैक्टिकल डिसीजंस। तो ये डिजीज़ फोरकास्ट के बेसिस पे आप टैक्टिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं। डिसाइडिंग अबाउट द नीड टू इम्प्लीमेंट डिजीज मैनेजमेंट मेजर। प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड मेटेरोलॉजिस्ट हैव ऑफन कोलैबोरेटेड टू डेवलप डिजीज फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम्स दैट अटेम्प्ट टू हेल्प ग्रोअर्स मेक इकोनॉमिक डिसीजंस फॉर मैनेजिंग diseases. These types of warning systems may consist of supporting a producer's decision-making process for determining cost and benefits for applying pesticides, selecting seed or propagation materials, or whether to plant a crop in a particular area. तो ये सारे decisions आप disease forecasting के बाद ले सकते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम कि कौन कौन से पीछे पहले ईयर्स के अंदर किस किस तरह से ये डिजीज़ फोरकास्टिंग का सिस्टम डेवलप हुआ। सबसे पहले 1911 में वन ऑफ द फर्स्ट अटैम्प्ट्स एट प्रिडिक्टिंग एलबी was made by Littmann, who concluded that epidemic were favored in wet and cold conditions. Okay. Then in 1926, Van Everdingen in Holland proposed the first model based on 4 climatic conditions necessary for LB development. Night temperatures below dew point for at least 4 hours. Minimum temperature no lower than 10 degrees Celsius. Cloud cover the following day. Rain fall in excess of 0.1 mm. तो इतने सालों पहले इन्होंने ये प्रेडिक्शंस किया था कि ये कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि डिजीज़ का जो है डिजीज़ ज़्यादा लार्ज स्केल पे डेवलप हो सकती है। Then in 1933 in England, Beaumont and Stanley emphasized the importance of humidity for late blight occurrence. They considered a day humid when the relative humidity at 3 p.m. was higher than 75%. Conditions were even more favorable for late blight development with 2 consecutive humid days and when the minimum temperature was not lower than 10 degrees Celsius. तो इन्होंने ये बताया कि जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो पैथोजन को मतलब जर्मिनेट करने में उसके स्पोर्स को या उसको सर्वाइव करने में मदद करती है। तो विद द इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी चांसेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट आर मोर। In 1953, Burke described the Irish rules that minimum temperature no less than 10 degrees Celsius and relative humidity no lower than 90% for 12 hours. उससे डिजीज़ जो है ज़्यादा डेवलप होती है। 1956 स्मिथ period that the 2 consecutive days with minimum temperatures above 10 degree and at least 10 hours with relative humidity above 90%. Then successful plant disease forecasting system कि कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम सक्सेसफुली डिजीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, यूज़ ऑफ साउंड बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डाटा। हमारे पास पूरा बायोलॉजिकल डाटा, पैथोजन होस्ट और एनवायरमेंटल डाटा होना चाहिए, रिलायबल। देन सिंप्लिसिटी, द सिंपलर द सिस्टम द मोर लाइकली इट विल बी अप्लाइड एंड यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, तो ये सिंपल होना चाहिए पूरा प्रोसेस। इम्पॉर्टेंस, द डिजीज़ इज़ ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस to the crop but sporadic enough that the need for the treatment is not a given. Usefulness, the forecasting model should be applied when the disease and pathogen can be detected reliably. Availability, necessary information about the components of the disease triangle should be available. Multipurpose applicability, monitoring and decision making tools for several diseases and pests should be available. Cost effectiveness, forecasting system should be cost affordable relative to the available disease management tactics. तो जो कॉस्ट भी उसकी उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि जो भी आपका क्रॉप डेवलप हो रही है उसको उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द जो आप डिजीज़ फोरकास्टिंग के अंदर कॉस्ट लगाएं उससे। तो ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए कॉस्ट है आपकी वो आपकी क्रॉप के यील्ड से ज़्यादा हो जाए। थैंक यू सो मच। ये हमारा बेसिक्स था डिजीज़ फोरकास्टिंग पे। नेक्स्ट इसके कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे कि किन किन मेथड से हम डिजीज़ फोरकास्ट करते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इसके लिए यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।